मामले टोटल थे, जिसमें 11 मामलों का निपटारा हो गया, 5 का अभी पेंडिंग रखा गया है। सर, आज बजट सत्र जो है हरियाणा का आना है, तो उसको लेकर के राज्य सरकार की कैसी तैयारी? क्या दोबारा बताएंगे? बजट में कैसी तैयारियां रहेंगी सर? हरियाणा का तो बजट रहेगा, ओवरऑल उसको लेकर के आपके डिपार्टमेंट की क्या विशेष रहने वाला है? देखिए, प्री बजट पे लगातार चर्चा चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री हर वर्ग के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत यही है कि भाई किसान की क्या डिमांड्स हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में जो हम लोग शिक्षाविदों से जानकारी ले रहे हैं कि भाई उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। ऐसे ही हर डिपार्टमेंट के और हर वर्ग के, चाहे उसमें व्यापारी है, चाहे उसमें उद्योगपति है, चाहे उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, ये अलग अलग जो कैटेगरीज के लोग हैं, उन सब से चर्चा करके हम लोग इस बजट का निर्माण करने वाले हैं। बजट बहुत अच्छा होगा, जनता के हित के लिए बजट बनता है, जनता के हित के लिए बजट बनाया जाएगा। सर, आज आपने जो मीटिंग ली उसमें ज्यादातर शिकायतकर्ता नहीं आए, कुछ कर्मचारी अधिकारी नहीं आए। देखिए, ये बात सही है। देखिए, दो बात है। एक तो जिसकी समस्या का समाधान हो जाता है, अगर उसको कहीं दूर से आना होता तो स्वाभाविक बात तो लिखित में दे देता है, कहता है कि भाई मैं नहीं आऊँगा। एक तो ये बात होती है। दूसरा, फिर भी जो आप संशय शंका कर रहे हो, उस संशय शंका के लिए भी मैंने 2 लोगों की ड्यूटी लगाई है, जो हमारे ग्रीवेंसेस कमेटी के लोग हैं, को उनसे पता करके बताएंगे कि उनके पास प्रॉपर मैसेज सूचना है कि नहीं है। सर, शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा बोर्ड में जो अधिकारी या चेयरमैन है प्रॉपर वो उनकी ड्यूटी है, तो स्टेट होना बार बार उसको स्थगित किया जा रहा है। क्या मानते हैं स्टेट कब होगा? इसका कोई ऐसा नहीं, ये रुकावट नहीं है। हमने चेयरमैन के पद की अपने एसीएस को उसकी जिम्मेवारी दी हुई है, उसकी वजह से नहीं रुक रहा होता है। भाई कोई स्टेट खाली एक बार उसकी नियुक्ति नहीं है तो इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं है। अभी उसमें कुछ टेक्निकल बातें थी, हम लोग उसको कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये जो समस्या है उसका भी हम लोग निराकरण कर रहे हैं। लाखों बच्चे इंतजार कर रहे हैं, नवंबर में था, फिर जनवरी में था, उसका यस, वो कई तरह के कारण बनते हैं, उसकी वजह से होता है। अभी हम लोगों ने उस पर कहा है कि इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मामले को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। कॉलेजों में जो स्कूलों में स्टाफ का रजिस्टर, कॉलेजों का एज फीस पेंडिंग है, उसको लेकर के बार ये अलग अलग पॉलिसीज है, पॉलिसीज मैटर है। पॉलिसीज मैटर को सॉर्ट आउट करने में थोड़ा बहुत समय लगता है और हम लोग पहले भी जो आई है मेरे पास समस्या, संज्ञान में आने के बाद मुझे 2-3 महीने हुए, 2-3 महीने में हमने 60% से भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दिया है। कुछ बचती हैं, ठीक है, समय समय पे उनको भी सबका निस्तारण करेंगे। राणा साहब, दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, तो क्या लगता है बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में स्पष्ट बहुमत के साथ, बड़े मैंडेट के साथ सरकार बन रही है, क्योंकि छली कपटी शब्द बाण का उपयोग करके जिस तरह से लोगों की भावनाओं के साथ खेला गया 10 साल, उससे लोग बिल्कुल अब पूरी तरह से, जैसे पहले अनभिज्ञ थे, अब उतने जानकार हो गए। उन लोगों ने ये तय कर लिया कि देखो भाई, जिस तरह से झूठ बोल के ना बिजली की अंडरग्राउंड बना दूंगा मैं, दिल्ली में पेरिस बना दूंगा, पता नहीं किस तरह की बातों का जब आदमी उपयोग करता है और जब वो सब काम नहीं हो पाते तो लोगों की हताशा साफ तौर पे दिखाई दी और मन बना लिया कि रोड नहीं है, सड़कें नहीं है, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, घर में नहीं रहूँगा, पता नहीं कितनी तरह के लोगों के सामने झूठ फ्रॉड बोले गए और वो सारे के सारे लोगों के सामने आए। लोगों ने मन बना लिया कि भाई ऐसे दुर्त आदमी को हमने नहीं रखना, जिसकी वजह से दिल्ली बहुत पिछड़ गई है। और आज चुनाव है, मैं तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी निवेदन करूंगा दिल्ली की जनता के कि वो बाहर निकले, लोकतंत्र के महोत्सव को अच्छे से बनाए, वोट डाल के। तो जितने सरकार के चुनाव भी होने का हाँ, निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, अभी डेट उसकी फिक्स हो गई है। अभी ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। 17 से 11 टीचर्स की भर्ती पेंडिंग है सर। वो HPSC से मामला था, संबंधित मामला था, उस पर सरकार को निर्णय लेना, वो बात करेंगे। पॉलिसी में रोजगार को लेकर के क्या है? रोजगार पर यस, मैंने बनने के बाद ये तय किया है कि भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम लोग जोर शोर से पहले लागू करें। लागू करने के लिए किस तरह के पाठ्यक्रम बनने चाहिए
उस तरह के पाठ्यक्रम बने कि नहीं बने। एनसीईआरटी और एससीईआरटी के साथ मिलकर हम लोगों ने इस पर पूरी तरह से काम शुरू कर दिया है। हरियाणा में 2025 तक हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर ले, ऐसा हमारा टारगेट है। मगर फिर भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, मगर हमने टारगेट 2025 तक रखा है कि हम लोग इसको पूरा करेंगे। रोजगार परक एजुकेशन लोग बच्चों को मिले, और जिस अभाव में हम लोगों ने एजुकेशन ली है, हमारे बच्चे उस अभाव में एजुकेशन ना ले, इसको भी ध्यान में रखते हुए हमने, चाहे तकनीक का सहारा लेना पड़े, चाहे आज के दौर में आईटी के युग में, हम लोग किसी भी एंगल से अपने बच्चों को पिछड़ने नहीं देंगे। और देश में सबसे पहला राज्य ये हरियाणा बनने जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में। सर आपके रोजगार परक शिक्षा ये जरूरी है, उसकी पूर्ण तैयारी है। सर आपके सीनियर साथी हैं मंत्री हैं नीतीश, काफी नाराज है, हालांकि उनको कोई नाराज नहीं है। मंत्री जी, एक अधिकारी को सस्पेंड किया गया, क्या शिकायत थी और क्यों सस्पेंड किया गया? अभी आपके सामने हुआ था मामला ये।